हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुविजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है सिंगुलर सॉल्यूशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इसको हम बाकायदे आप लोगों को आराम से समझाएंगे और आप लोग देखते ही क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हम बात करते रहेंगे। देखिए, आज का टॉपिक है सिंगुलर सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही सिंपल वे में आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा डिफिनेशन है, इसको लिख दिया हूं, आप लोग चाहें तो आप इसको लिख लीजिए, अदरवाइज हम इसको समझाने जा रहे हैं। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सिंगुलर सॉल्यूशन होता क्या है। पहली बात तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है, जैसे अभी इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, मतलब फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री को मैं सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व करते करते अभी मैंने सॉल्व पहला किया, सॉल्व फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई, क्लैरेट फॉर्म, रिड्यूसिबल टू क्लैरेट फॉर्म। उसमें सब हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला था। अगर कुछ याद आ रहा हो तो उसमें एक फैक्टर और आता था, हमने कहा था कि वो सिंगुलर सॉल्यूशन बताएगा। सब समय आएगा, सब कुछ हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। पहले हम बात करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन होता क्या है। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन ही होता है, लेकिन वो सॉल्यूशन कहां से आता है उसको देख लीजिए। समटाइम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन possesses a solution which does not contain any arbitrary constant, does not contain any आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते थे तो जनरल सॉल्यूशन आता था। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आता था, लेकिन इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी नहीं आएगा। और क्या है, एंड विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, मतलब इस वाले सॉल्यूशन को जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, जनरल सॉल्यूशन से आप नहीं फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन से आप नहीं निकलेगा। ठीक है ना। ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय असाइनिंग अ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कहने का मतलब बाकायदे फिर से समझिए, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जनरल सॉल्यूशन आता है। जनरल सॉल्यूशन में सी आता है। जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी को इसी जैसे प्लस सी आ गया। अब यहाँ पर एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया रहता है, जैसे मान लीजिए लिखा हो y टू इक्वल, मान लीजिए दिया हो 1। इसका मतलब ये जनरल सॉल्यूशन क्या है, x, y और c में है। तो हम क्या करते हैं, x की जगह पर 2 रखते हैं और ये y की जगह पर 1। ऐसे ही होता ना, y x0 इक्वल y0। कहने मतलब x की जगह पर 2 रख दिए, y की जगह पर 1। जब रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। बात को समझ पा रहे हैं ना आप लोग। जब हम मान लीजिए जनरल सॉल्यूशन में क्या आता है बताइए, जनरल सॉल्यूशन में क्या आएगा, x आएगा, y आएगा, c आएगा। अब जब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन लाना है, क्या लाना है, मान लीजिए हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे आता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया रहता है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता क्या है, एक कंडीशन होता है, जैसे मान लीजिए लिखा हो y2 इक्वल 1। इसका मतलब समझते हो ना, y x0 इक्वल y0। कहने का मतलब x की जगह पर 2 रख देंगे और y की जगह पर 1 रख देंगे। जैसे ही x की जगह 2 और y की जगह 1 रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। जब c की वैल्यू आ जाएगी, एक फिक्स वैल्यू आएगी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो रहेगा नहीं। अब c की वैल्यू जब आ जाएगी, उठा के इसमें रख देंगे तो सिर्फ किसमें बनेगा, xy में, xy में। अब xy से बनेगा तो इसे हम सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। यही चीज लिखा हुआ है, which cannot be obtained from the general solution of the given differential equation by assigning मतलब आप जो कंडीशन दिया रहेगा, पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई वैल्यू आ जाएगी, पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, रख देंगे तो इक्वेशन x और y में आएगा, तो वो सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। एक बार फिर समझा दें, थोड़ा सा फिर शुरू करते हैं। जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा ना, तो आप उसको सॉल्व करते हैं तो जनरल सॉल्यूशन आता है। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, प्लस सी लगा रहता है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, एक कोई गिवन कंडीशन होती है, उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करा के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी की वैल्यू ले आते हैं,
सी की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू मिल जाती है। जब सी की वैल्यू उसमें रखोगे तो सिर्फ एक्स और वाई बचेगा, तो वो सिंगुलर सोल्यूशन नहीं हुआ। सिंगुलर सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन से नहीं मिलेगा, वो एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन है। वो एक्स्ट्रा सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, रूल बताया। तो क्या लिखवाया हूं, सच एन एक्स्ट्रा सोल्यूशन इज कॉल्ड अ सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप लोग के दिमाग में बन रहा है, सर ये बताइए सिंगुलर सोल्यूशन कैसे मिलेगा, इसके निकालने के कई तरीके हैं। आपको पहले सिंपल तरीका बताते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। पहला तरीका क्या है, वर्किंग रूल फॉर द फाइंडिंग द सिंगुलर सोल्यूशन। कैसे आप सिंगुलर सोल्यूशन को आप पाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। क्या ज्यादा टाइम तो नहीं लगा दी ना, समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा देखिए, उसको सुनिए, समझने का प्रयास करिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, एक्स वाई पी इक्वल क्या है दिया है 0, मतलब फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री। चैप्टर क्या है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, मतलब हायर डिग्री। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग वन, इसको डिफरेंशिएट करना, वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू पी, मतलब डेल एफ बाई डेल पी इक्वल 0। डेल एफ बाई डेल पी इक्वल 0 होता क्या है, इसको मिटा दें आप। सिंगुलर सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है, मिटा भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं। सिंगुलर सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन से नहीं मिलता है, ठीक है ना। क्या बताएं, जनरल सोल्यूशन में सी की वैल्यू निकाल करके उसमें रख दें तो एक्स वाई का फंक्शन हो जाए, तो सिंगुलर सोल्यूशन वो नहीं होगा, वो एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन है। उस एक्स्ट्रा सोल्यूशन क्या बोलते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन बोलते हैं। वो सिंगुलर सोल्यूशन निकालने के कई नियम हैं। पहला नियम हम बहुत बेस्ट मेथड जो बता रहा हूं ये वाला है। अब यहाँ आपको समझाने का प्रयास करता हूं, डेल एफ बाई डेल पी, जबकि हम एग्जैक्ट में पढ़ा चुका हूं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ाया गया तो वहां पार्शियली का यूज हुआ था। तो यहाँ देखिए डेल एफ बाई डेल पी, यहाँ एफ क्या है, एक्स वाई पी का फंक्शन है। हमें क्या करना है, डेल एफ बाई डेल पी। इसका मतलब क्या होता है, एक बार समझ लीजिए बढ़िया से। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू पी, समझो बात को, कीपिंग कांस्टेंट, कीपिंग अदर कीपिंग, ऐसे लिखिए, कीपिंग एक्स वाई एज अ कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार बताया हूं, एग्जैक्ट में बताया हूं। कहने का मतलब जब डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, इसे क्या कहेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं। जब पार्शियली वर्ड आ जाए तो जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो उसी की रिस्पेक्ट में करना है, बाकी जो भी वेरिएबल होगा उसको कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ क्या है, एफ क्या है, एक्स वाई पी का फंक्शन है। पी के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली वर्ड आ गया, पार्शियली जब डिफरेंशिएट करेंगे तो याद रखना हमेशा जब p के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो एक्स वाई को कांस्टेंट की तरह बिहेव करना है। अगर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाए, मतलब समझा रहा हूं इसमें नहीं, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कीपिंग कांस्टेंट, जो बचेगा, जो वेरिएबल है कौन कौन बचेगा, y और p। कंफ्यूज नहीं होना, हम इसको समझा रहे हैं। क्या करना है, अगर p के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो p के रिस्पेक्ट उसको डिफरेंशिएट करो, जो भी वेरिएबल हैं कौन कौन है, x y, इसको क्या करना है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करना है। अब इससे ज्यादा तो हम 2-3 बार 4 बार मैं रिपीट कर दिया हूं, और समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बताएंगे और समझ में आ जाएगा। इतना नोट हो गया, अच्छा। अब आइए बात करते हैं इतना। अब यहाँ बात को समझिए, जब डेल एफ बाई डेल पी इक्वल 0 कर दोगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो भी आएगा p के टर्म में p x y सब रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से p को एलिमिनेट करेंगे। अभी क्वेश्चन बताएंगे, समझ में आएगा। p को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, p डिस्क्रिमिनेंट। p डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हम बताएंगे, अभी रिलैक्स हो जाइए। p डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा। p डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जब इन दोनों से p को एलिमिनेट करेंगे तो ये कंडीशन मिलेगा, f ऑफ एक्स वाई इक्वल 0। अब याद रखना, f ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 ये डायरेक्ट सिंगुलर सोल्यूशन नहीं हो जाएगा। ये सिंगुलर सोल्यूशन कब होगा, मैंने लिखवाया है पहली लाइन, ये सिंगुलर सोल्यूशन तभी होगा जब ये
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। इफ इक्वेशन 3 satisfies 1, then 3 is the required solution, required singular solution। ये f ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 सिंगुलर सोल्यूशन तभी होगा जब इसको क्या करें, सेटिस्फाई करें। क्वेश्चन समझाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, बस हल्का हल्का आप समझते रहिए। अच्छा, आप लोग के दिमाग में ये बन रहा होगा, अगर सर अगर मान लीजिए सेटिस्फाइड ना किया तो सेटिस्फाइड कैसे कराया जाएगा, हम अभी क्वेश्चन लेकर के बताएंगे तो समझाएंगे। अगर मान लीजिए सेटिस्फाइड नहीं किया तो, जब सेटिस्फाइड नहीं किया तो इसका आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। क्या करोगे, फैक्टर करोगे। जब फैक्टर 2 3 फैक्टर या 2 फैक्टर कम से कम आएगा तो उन दोनों फैक्टर को भी चेक करना है कि वो दोनों फैक्टर, वो दोनों में से कोई फैक्टर, कोई एक या दोनों इसको सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। अगर दोनों करता है तो दोनों सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, दोनों में से कोई एक करता है तो एक सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, और दोनों नहीं करता है तो सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं सब लोग, सब कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन बताएंगे सब कुछ समझ में आएगा। एक चीज और नोट कर लीजिए, पी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, पी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बताएंगे, तो ये बता भी दे रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक होता है पी स्क्वायर, पी में ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल 0। यह है क्या है, क्वाड्रेटिक इन पी। पी में क्या है, स्क्वायर है। और वेयर ए बी सी क्या है, ए बी सी आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, मेरा वीडियो अगर बिना स्किप करते हुए पढ़ेंगे, अगर शुरू से लास्ट तक पढ़ लिए तो गारंटी है कि एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट जो इतना बताया हूं सब कुछ समझ में आ जाएगा। ए बी सी आर क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। डिस्क्रिमिनेंट याद है, बी वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेंट जब निकालते थे, ये निकाल लो, इक्वल 0 कर दो। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जब 0 करेंगे तो एक्स वाई का फंक्शन हो जाएगा। और ये मत सोचना कि ये सिंगुलर सॉल्यूशन बता देगा, चेक करेंगे क्या ये इसको सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। करेगा तभी सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। पहली लाइन पढ़िए उसको, बात को समझ पा रहे हैं। एक और है, एक और कौन है, सी डिस्क्रिमिनेंट, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलिए सी डिस्क्रिमिनेंट ए बी स्मॉल सी स्क्वायर, ये कैसे आएगा हम बताएंगे, सारा कुछ क्वेश्चन में बताएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। अभी हम इसको या तो ना बताएं क्योंकि अभी सी डिस्क्रिमिनेंट नहीं हो रहा है, तो कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है हमें। अभी सिर्फ इतने यूज करेंगे, जितना मैं आज का लेके आया हूं वो बताते हैं, बाकी हम धीरे 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 सब एक एक वीडियो और बनाएंगे सिंगुलर सॉल्यूशन का, जिसमें क्वेश्चन और थोड़ा सा मेथड रहेगा, बताएंगे। इतना नोट हो गया सब लोग को, क्या सभी को समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा, सब कुछ बता रहे हैं आप लोगों को। अब क्वेश्चन बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 9p स्क्वायर 2 माइनस वाई स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर इक्वल क्या लिखा है 4 3 माइनस वाई। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे जो अभी भी मेथड बताया गया। पहला अभी डेल एफ बाई डेल पी है ना, ऐसे करेंगे। तो पहले डेल एफ बाई डेल पी, तो पहले आप क्या करेंगे, एफ एक्स वाई पी इक्वल क्या करेंगे, 0 कर लेंगे तो सबको 0 कर लीजिए। 9p स्क्वायर 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 3 माइनस वाई इक्वल 0। इसे क्या बोल देते हैं, एफ एक्स वाई पी का फंक्शन है। फिर क्या लिखा है, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो मतलब कुल मिला के क्या निकालना है, दैट इज डेल एफ बाई डेल पी।
अभी अभी भाई समझाया हूं आप लोग को, अभी अभी समझाया हूं डेल एफ बाई डेल पी। डेल एफ बाई डेल पी मतलब पी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है और जो वेरिएबल एक्स वाई है उसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। अब डेल एफ बाई डेल पी ये एफ है पूरा, जब इसमें करेंगे तो 9 2 माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, 9 ऑलरेडी कांस्टेंट है, वाई है इसमें और पी तो है नहीं, तो ये भी कांस्टेंट है। अब पी स्क्वायर का पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2p। देखिए समझ में आना चाहिए, आ रहा होगा। और यहाँ 4 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है क्योंकि पाई के p के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। ये क्या होगा, सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा p इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। अब क्या करेंगे, अभी क्या लिखा है उसके बाद डेल एफ बाई डेल पी को 0 कर लेते हैं, 0 करके p की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले डेल एफ बाई डेल पी निकाल लो, डेल एफ बाई डेल पी यही तो आएगा ना, 9 दूना 18 18p 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 0 करेंगे और डेल एफ बाई डेल पी को बाद में क्या कर देंगे 0 कर देंगे, 0 करके तो p की वैल्यू आ गई, ये सब 0 हो जाएंगे तो p की वैल्यू 0। अब क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग p फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो p की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ 0 रख दीजिए। जब 0 रखेंगे तो ये 0 रखेंगे, यहाँ कुछ भी हो टोटल 0 हो जाएगा, 4 3 माइनस वाई इक्वल इतना, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट वाई इक्वल क्या होगा 3। अब ये क्या ये सिंगुलर सोल्यूशन है, इसको चेक करना है। देखिए कंपटीशन में है ना, तो अगर सिंगुलर सोल्यूशन तो लगभग 99% जो भी आता है वो क्या होगा सिंगुलर सोल्यूशन होता है। लेकिन अपने सेटिस्फाइड करने के लिए भाई सिंगुलर सोल्यूशन का जो रूल है, क्या y इक्वल 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो आइए चेक कर लेते हैं। y इक्वल 3 है, अब y इक्वल 3 यहाँ रख दीजिए और p की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये 3 का क्या हो जाएगा 0 और dy बाई dx को क्या बोलते हैं p, तो मतलब क्या रखेंगे पुटिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ p की वैल्यू क्या आ गई बताइए, p की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, क्या सेटिस्फाइड करता है, आइए चेक कर लेते हैं। p की वैल्यू 0 आ गई, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0 LHS और y की वैल्यू क्या है 3 माइनस 3 0, तो LHS बराबर RHS, इसका मतलब क्या हुआ y इक्वल 3 क्या है सिंगुलर सोल्यूशन है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग, हाँ समझ ले रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, एक एक चीज करके बताया। अच्छा दूसरा तरीका से बता देता हूं आप लोग को, इसको नोट हो गया ना सबको, ठीक। ये तो हो गया डेल बाई डेल पी का। अब यहां देखिए ये डायरेक्ट पी डिस्क्रिमिनेंट है, डायरेक्ट पी डिस्क्रिमिनेंट है, कैसे आइए देखो। बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा, आप लोग कमेंट करके बताइए भाई कि फास्ट पढ़ा रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, है ना, आप लोग बताइए फास्ट। अब यहां देखिए, अब ये देखिए पी डिस्क्रिमिनेंट है, पी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, पी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है ना, पी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी, ए बी सी क्या है एक्स वाई का फंक्शन है। तो यहां देखिए 9 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर पी स्क्वायर, अब पी वाला टर्म नहीं है तो क्या होगा प्लस 0 इंटू पी कर सकते हो, माइनस 4 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां पर ए क्या है बोलो, ए हेयर ए क्या है 9 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, पी का क्वोशेंट बी है, पी का क्वोशेंट यहाँ पी है ही नहीं है, इसे मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, अपने से लिख दिया हूँ, तो यहाँ क्या आएगा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। भाई पी नहीं है तो हम अपने से बना के लिख दिया हूँ क्योंकि इस रूप में हमें बनाना है। और सी की वैल्यू क्या है -4 3 माइनस वाई, क्या करेंगे रिलेशन क्या होता है, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। बी कितना है तो क्या आएगा 81, आ रहा नहीं आ रहा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो क्या होगा, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, सही है कोई दिक्कत नहीं है,
2 माइनस वाई का होल पावर क्या होगा 4 हो जाएगा। बी का स्क्वायर, अरे सॉरी यार, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। वही मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है। बी कितना है 0 का स्क्वायर, 4a कितना है 9, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, सी कितना है -4, 3 माइनस वाई इक्वल 0। बात को समझिए, ये हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये 4 9 4 जो भी होगा माइनस माइनस प्लस सब इधर चला जाएगा, क्या बचेगा साफ साफ 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 माइनस वाई इक्वल 0। दो फैक्टर आ गया, तो 2 माइनस वाई इक्वल क्या होगा 0, 3 माइनस वाई इक्वल क्या होगा 0। आ रहा ना, ये बराबर 0 करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल 2 हो गया। अब देखिए कंफ्यूजन हो गया, क्या ये दोनों सिंगल सोल्यूशन है, चेक करना पड़ेगा। कुछ भी आप सॉल्व करिए, चाहे p डिस्क्रिमिनेंट लगाइए, चाहे del f बाई del p निकाल के करिए, आप जो भी आएगा आप उसको दिखाएंगे क्या इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड करता है। आइए देख लेते हैं। तो y इक्वल 3 ये तो दिखा चुका हूँ, y इक्वल 3 था, यहाँ से dy बाई dx क्या आएगा 0 आ जाएगा, मतलब dy बाई dx मतलब p इक्वल 0 और y इक्वल 3 सेटिस्फाइड कर रहा था, अभी जस्ट इसके पहले बताएगा। इसको देख लेते हैं, y इक्वल क्या लिखा है 2, तो dy बाई dx इक्वल क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया p, इसको p भी बोलते हैं ना। अब p इक्वल 0 y इक्वल 2 रखो, इसमें p इक्वल 0 रखेंगे तो ये कुछ भी रखिए y इक्वल 2, p इक्वल 0, ये तो 0 हो गया। LHS क्या हो गया 0, RHS क्या हो जाएगा, मतलब ये समझ में आ रहा ना, p की जगह पर 0, y की जगह पर 2 यहाँ रख दीजिए। अब यहाँ पर p है ही नहीं है तो y की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या आएगा RHS 4, 3 माइनस 2 तो 1 4। तो क्या LHS RHS के इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब ये सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है, नॉट सिंगुलर सोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में, बात समझ में आ रहा ना, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जम के तैयारी करिए, और देखते आप लोग बस हमारा सपोर्ट करते रहिए। और नया अब आयोग का गठन होने वाला है तो उसके हिसाब से अब टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो पहले का पैटर्न है वही पैटर्न आएगा, क्योंकि आप लोग फॉर्म को क्या हुआ भराया जा चुका है, इसलिए वहां पर कोई छेड़खानी उससे नहीं होगा, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2, बस जल्दी जल्दी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 8a, ये p डिस्क्रिमिनेंट नहीं है क्योंकि p स्क्वायर करना पड़ेगा ना जाकर के, नहीं बनेगा, मतलब AP स्क्वायर वाला नहीं बनेगा, वही अभी जो बताया हूं। 8a p क्यूब 27y, तो आप इसको क्या करेंगे एक तरफ कर लो, बहुत मजेदार है, यही सब आता है, देख लीजिए टीजीटी में क्वेश्चन आ जाएगा श्योर। ये क्या उसे मान लेते हैं f, क्या लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू p, समझ गए होंगे, तो डेल एफ बाई डेल पी निकालेंगे, डेल एफ बाई डेल पी, ठीक है ना। तो क्या आएगा बताओगे, डेल एफ बाई डेल पी निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो। 8a कांस्टेंट है, 8a कांस्टेंट है, और p क्यूब क्या आएगा 3p स्क्वायर, और y को कांस्टेंट मानेंगे, हमने बताया है भाई, इसका क्या आ जाएगा 0, मतलब क्या आएगा 8a मतलब 8 3 24 8 3 24 AP स्क्वायर। तो यहाँ डेल बाई डेल पी क्या करोगे 0 कर लोगे, 0 करोगे तो 24 AP स्क्वायर इक्वल 0 के, यहाँ से p की वैल्यू क्या होगी 0। इक्वेशन नंबर क्या होगा 2, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1। बात समझ में आया। अब यहाँ क्या करेंगे पुटिंग एलिमिनेटिंग p from 1 and 2 वी हैव, बोलो क्या हो जाएगा, p की वैल्यू 0 रख दो तो 27 y इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट y इक्वल 0। अभी मत सोचना कि ये सिंगल सोल्यूशन है, चेक करना पड़ेगा, जबकि है लेकिन चेक करना पड़ेगा। तो y इक्वल क्या लिखा है 0, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आएगा
ये भी 0 आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब p इक्वल 0 और y इक्वल 0 रख दीजिए यहाँ पर। p इक्वल 0 रखेंगे तो LHS 0 और y इक्वल 0 करेंगे तो RHS 0। इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन है। बताइए अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना? नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, थ्री देखिए। ये p डिस्क्रिमिनेंट है, साफ साफ दिख रहा है, एक्स पी स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स पी माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0। डिस्क्रिमिनेंट है ना, p डिस्क्रिमिनेंट। ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल 0। हेयर ए इक्वल क्या है बोलो, पी स्क्वायर में है, पी स्क्वायर ना होता क्यूब होता तो हम उसको वही करते हैं, डेल एफ बाई डेल पी करके करते। तो क्या आएगा यहाँ से, ए की वैल्यू क्या आएगी एक्स, बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस वाई माइनस एक्स, सी की वैल्यू क्या आएगी माइनस वाई प्लस 1। क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या होगा, सिंगल सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक बी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 4a कितना है एक्स, सी कितना है माइनस वाई प्लस 1 इक्वल क्या होगा 0। बात समझ में आया ना? तो ये क्या आएगा साफ साफ बताइए, वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4x वाई प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा ना? हाँ ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ देखो, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy प्लस 4x इक्वल 0। क्यों भाई, समझ में आ रहा ना? और यहाँ पे ये क्या है माइनस 2xy प्लस 4xy, तो क्या आएगा प्लस 2xy, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 0। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए यहाँ पर। तो ये क्या हो जाए, ये समझ में आया नहीं आया पहले बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? यही क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर सोल्यूशन हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सिंगुलर सोल्यूशन कह लिए, आप कह दिया सिंगुलर सोल्यूशन है, तो हाँ उसको क्या करना पड़ेगा, इसको सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा। सेटिस्फाइड करा लेंगे नहीं करा लेंगे, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, ये समझ में आ गया ना? अब आप लोग कहेंगे सर सिंगुलर सोल्यूशन आपने डायरेक्ट कैसे कह दिया, तो वास्तव में इसको आप क्या करेंगे, घर पर होमवर्क दे देते हैं, आप लोग करिएगा, सेटिस्फाइड कराइएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन बता देते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, माइनस 2xy प्लस 4xy, तो 4xy में से 2xy जाएगा, क्या आएगा प्लस 2xy आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ देखिए 4x, आप लोगों को घर पर होमवर्क करना है, ये इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो यहाँ से पहले p की वैल्यू लाएंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करो, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल वैसे नहीं डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें p की वैल्यू लाना है। तो इसको क्या आएगा 2x प्लस वाई आएगा, फिर x चेन रूल लगाएंगे, x प्लस वाई को t मानेंगे तो t स्क्वायर क्या आएगा 2t, जिसको t मानते उसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो x का क्या आएगा 1 और dy बाई dx आ जाएगा, तो क्या होगा p प्लस 4 इक्वल क्या होगा 0। तो यहाँ से 1 प्लस p इक्वल क्या आएगा माइनस 4 अपान 2x प्लस वाई आ जाएगा। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2 अपान एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो p की वैल्यू ये आएगी, उठा के यहाँ रखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए क्या कहते हैं डायरेक्ट सिंगुलर सोल्यूशन। अगर आंसर में अगर उसमें आ रहा होगा ऑप्शन में कौन सा सिंगुलर सोल्यूशन है, तुरंत अगर ये ऑप्शन दिख रहा तो आप डायरेक्ट मार दीजिए, नहीं तो आप इसको जाके वेरीफाई करा के देख लीजिए। p की वैल्यू जब उठा के यहाँ पर रखेंगे तो सब कुछ क्या होगा कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है चलो मिटा दें इसको।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या है 1, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इसको भी डिस्क्रिमिनेंट लगा सकते हो, पी स्क्वायर इसको 0 इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, आ रहा है ना। तो क्या होगा, यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी 0 और सी की वैल्यू क्या होगी वाई स्क्वायर माइनस 1, आ रहा समझ में सबको। अब क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करते हो आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या करते हो 0, ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 4 a कितना है 1, c कितना है वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, यहाँ से क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, यहाँ से आएगा वाई माइनस 1 वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1। चेक करना पड़ेगा क्या ये सिंगुलर सोल्यूशन है, तो क्या करेंगे यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा 0, ये इसका मतलब क्या हो गया p की जगह पर 0 रख देंगे, y की जगह पर 1, p की जगह पर 0 तो 0 का स्क्वायर, y की जगह पर 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा RHS। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंगुलर सॉल्यूशन है। y इक्वल माइनस 1 देखिए, तो dy बाई डी एक्स क्या करेंगे, इससे भी 0 आ जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ गई 0, फिर रखेंगे यहाँ 0 का स्क्वायर, यहाँ जब माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 1 हो जाएगा, तो भी RHS इक्वल। इसका मतलब ये भी सिंगुलर सॉल्यूशन और ये भी सिंगुलर सॉल्यूशन का। चलिए बस आज यहीं तक, और ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। किससे करेंगे आपको पता है ना, आप इसको क्या कहेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट बना लेंगे, नहीं बना लेंगे, इसको इधर लाएंगे क्या आएगा वाई पी स्क्वायर, फिर क्या आएगा -2xp और माइनस वाई इक्वल 0। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, पी डिस्क्रिमिनेंट से बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर 2 फैक्टर आए देख लीजिएगा, दोनों चेक कर लीजिएगा क्या सिंगुलर सॉल्यूशन है कि नहीं। आप लोग हमको, ये होमवर्क है, आप होमवर्क करके आप हमको आंसर में बताएंगे कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या आया। तो आज का वीडियो कैसे लगा, हाँ आप लोग देख करके आप लोग बताइए। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करते हैं, आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।